सिर्फ और सिर्फ 75 दिन बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। अगर आप अभी भी सो रहे हैं तो आपको कोई जगा नहीं सकता। पहले ही बता दे रहा हूं बाबू, जो मान लेता है उसकी हार होती है और जो ठान लेता है उसकी जीत होती है। तो बता दे रहा हूँ, ठान लीजिए कि हमको 95% 90% लाना है तो जरूर आएगा बाबू। चलिए बाबू, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने का चांस कितना है बाबू? 100% है, यानी 100% इसका आने का चांस है। इसलिए फुल फोकस एनर्जी के साथ कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और इसका नोट्स बना लीजिए और रट लीजिए बाबू ये 10 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम को लिखिए और इसकी मुख्य सीमाएं बताइए। क्या पूछ रहा है बाबू? पूछ रहा है मेंडलीव के आवर्त नियम को लिखिए और इसकी मुख्य सीमाएं को बताइए। तो क्या है बाबू? तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव का नियम क्या होता है बाबू? तो मेंडलीव का नियम यह होता है कि जो भी तत्व होते हैं उसके गुण क्या होते हैं? परमाणु भार के आवर्त के फलन होते हैं। उसकी सीमाएं देख लीजिए। सीमाएं क्या है बाबू? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। मेंडलीव के नियम में बाबू हाइड्रोजन का जो स्थान था वो क्या था? निश्चित नहीं था। दूसरा देखिए, आइसोटोप का स्थान स्पष्ट नहीं था। फिर से एक आइसोटोप है, उसका भी स्थान क्या है? निश्चित नहीं है। कुछ तत्वों को गलत क्रम में रखना पड़ा। कुछ तत्वों को गलत क्रम में रखना पड़ा, यही इसकी सीमा थी। किसकी? मेंडलीव की नियम की सीमाएं थी बाबू। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। क्या पूछ रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। तो क्या लिख देंगे बाबू? आंसर लिखना है पॉइंट वे में, एकदम पॉइंट बनाकर आंसर लिखना है। ठीक, देखिए, तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। तो कैसे रखा गया बाबू? तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। अगला पॉइंट देखिए, समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में आते हैं। समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में आते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए बाबू, सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। सारणी में कितने आवर्त होते हैं बाबू? तो 7 होते हैं और 18 समूह होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, धातु, अधातु और उपधातु की स्पष्ट पहचान होती है। इसमें क्या बाबू? धातु, अधातु और उपधातु की स्पष्ट पहचान होती है। तीसरा प्रश्न देखिए बाबू, आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु की स्थिति लिखिए। क्या पूछ रहा है? आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु की स्थिति लिखिए। तो क्या है बाबू? देखिए, पॉइंट पहला बना देंगे और लिखेंगे धातु सारणी के बाएं भाग में है। जो धातु होते हैं बाबू वो सारणी के बाएं भाग में होते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अधातु। तो वो क्या होते हैं बाबू? देखिए, दाएं भाग में है। जो सारणी है उसके दाएं भाग में क्या है बाबू? तो दाएं भाग में है अधातु। ठीक, और तीसरा है उपधातु। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? उपधातु का, और लिखेंगे बीच की तिरछी लाइन में। जो उपधातु होते हैं बाबू वो सारणी के बीच की तिरछी लाइन में होते हैं। बस 3 पॉइंट लिख देंगे, आंसर फुल में फुल नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का रुझान लिखिए। क्या पूछ रहा है? आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का रुझान लिखिए। पॉइंट फिर से बनाएंगे और क्या लिखेंगे? समूह में नीचे बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब आप समूह में नीचे बढ़ेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। अगला पॉइंट लिखेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। आवर्त में बाएं से कहाँ जाएंगे? दाएं जाने पर जो त्रिज्या होती है बाबू वो क्या होगी? घटेगी। ठीक, अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाबू एक ही सेल में जुड़ते हैं। बस 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, काम खत्म। पांचवा प्रश्न देखिए, संयोजक इलेक्ट्रॉन के आधार पर तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? देख लीजिए, 1 से 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन धातु होते हैं। क्या होते हैं बाबू? 1 से 3 जो संयोजक होते हैं बाबू इलेक्ट्रॉन, उसमें कौन आएगा? उसमें धातु आएंगे। फिर से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे तो बाबू तो कौन आएगा? 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे तो आएगा उपधातु। क्या आएगा बाबू? उपधातु।
और 5 से 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कौन आएंगे बाबू, उसमें आएंगे अधातु। ठीक, बिल्कुल इजी में खत्म। छठा प्रश्न देख लीजिए, नोबेल गैसों की विशेषताएं लिखिए। आ जाएगा बाबू, नोबेल गैसों की विशेषताएं लिखिए। ये जितने भी प्रश्न है बाबू 5 नंबर में आने की संभावना बहुत ही अधिक है, इसलिए इसको लिख लीजिए और रट लीजिए, पहले ही बता दे रहा हूँ। देखिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में क्या होता है बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे रासायनिक रूप से निष्क्रिय। रासायनिक रूप से क्या होता है बाबू, निष्क्रिय होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे रंगहीन व गैस अवस्था में। किस अवस्था में रहते हैं बाबू, नहीं तो रंगहीन होंगे, नहीं तो गैस की अवस्था में होंगे। सातवां प्रश्न देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट कीजिए। किसकी स्थिति पूछ रहा है बाबू, तो हाइड्रोजन की। देखिए आंसर, यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। जो हाइड्रोजन है बाबू, वो आवर्त सारणी का क्या है, पहला तत्व होता है, यानी है। इसके गुण धातु और अधातु दोनों जैसे हैं। जो हाइड्रोजन का गुण है बाबू, वो धातु और अधातु दोनों जैसे हैं। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, सामान्यतः इसे समूह 1 में रखा जाता है। जो हाइड्रोजन को किस समूह में रखा जाता है बाबू, लिख देंगे सामान्यतः इसे एक समूह में रखा जाता है। ठीक, आइसोटोप क्या है, आवर्त सारणी में इनकी स्थिति बताइए। किससे पूछ रहा हूँ, पूछ रहा है आइसोटोप क्या है और आवर्त सारणी में इनकी स्थिति को बताइए। देखिए, आइसोटोप ऐसे तत्व हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। आइसोटोप में बाबू प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। ठीक, स्थिति देख लीजिए, ये आधुनिक सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। ये आधुनिक सारणी में कितने स्थान पर रखे जाते हैं, तो एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। कौन बाबू, कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए, मेंडलीव की सारणी की उपलब्धियों को लिखिए। क्या पूछ रहा है, मेंडलीव की सारणी की उपलब्धियों को लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको विशेष ध्यान दे दीजिएगा, 5 नंबर में आएगा, कंफर्म है। देखिए, तत्व का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। जो मेंडलीव जो थे बाबू, वो तत्व का पहला क्या, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में रखे। समान गुण वाले तत्व को एक ही समूह में रखे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बाबू, गैप छोड़कर नए तत्व की भविष्यवाणी की। जो मेंडलीव जो थे बाबू, वो आधुनिक में क्या करते हैं, गैप छोड़कर नए तत्वों की भविष्यवाणी करते हैं। अगला देखिए, रासायनिक गुणों की गहराई को समझा। इन्होंने क्या समझा, रासायनिक गुणों की गहराई को समझा। ठीक, 4 पॉइंट बिल्कुल लिख दीजिएगा, नंबर फुल मिलेगा। देखिए 10वां, आइसोटोन क्या होता है। क्या पूछ रहा है बाबू, आइसोटोन क्या होता है, तो देख लीजिए, आइसोटोन वे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है और प्रोटॉन्स की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोन में क्या होता है बाबू, न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है बाबू, वो क्या होती है, समान होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। ये जितने भी 10 प्रश्न थे बाबू, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 2026 में आने का इनका चांस बहुत ही अधिक है, इसलिए इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए बाबू, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। जो भी इशू है, जो भी दिक्कत आ रहा है किसी भी चैप्टर से, तुरंत कमेंट कीजिए। अगला वीडियो किस पर चाहिए, ये कमेंट कर बताइए और पढ़ाई में लग जाइए बाबू। किसी को देख रहे हैं वह नहीं पढ़ रहा है, यह नहीं पढ़ रहा है, तो सब पढ़ रहे हैं बाबू, केवल आप नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो खोजते रह जाएंगे, फिर कभी मिलूंगा नहीं बाबू, क्योंकि डेली शाम 6 बजे इस चैनल पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज चल रहा है, जो आपके नंबर्स, आपके मार्क्स और आपके परसेंटेज को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाबू और जुड़ जाएं कि एक भी वीडियो मिस न हो पाए। पढ़ाई करते रहे बाबू, जो भी दिक्कत है पूछ लीजिए। धन्यवाद।